व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद। दिल्ली के मेन बाजारों में अवैध पटरी के मुद्दे को लेकर मामला जोर पकड़ता जा रहा है। लगातार यहाँ सदर बाजार, चांदनी चौक, खारी बावली के इलाके के जितने भी व्यापारी संघ के लोग हैं वो विरोध प्रदर्शन पे उतरे हुए हैं। इनका कहना है कि इनके व्यापार काफी नुकसान हो रहा है क्योंकि अवैध रेहड़ी पटरी की वजह से इनका कारोबार काफी नुकसान होता है। हमारे साथ व्यापारी लोग हैं आज जिन्होंने सदर बाजार में प्रोटेस्ट किया है और इनसे जानते हैं, बात करते हैं। सर एक बार नाम बताएंगे। श्री भगवान बंसल, दिल्ली हिंदुस्तानी मर्केंटाइल एसोसिएशन का मैं महामंत्री हूँ। आज आप लोगों ने प्रोटेस्ट मार्च निकाला है, क्या रहा है? आज पुरानी दिल्ली के वॉल सिटी के सारे व्यापारी संगठन एक साथ थे, एक रोड पे थे और हजारों की संख्या में व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधि थे। आज तक इतना बड़ा मार्च कभी नहीं निकला और जिस तरीके से व्यापारियों को परेशान करा जा रहा है, वो व्यापारियों की दुकान के आगे पटरी लगा के जिस तरीके से अनऑथराइज रूप से कब्जे करे जा रहे हैं और जो जीएसटी देता नहीं है, इनकम टैक्स देता नहीं है, किसी तरीके का सरकार का टैक्स नहीं देता है और सरकार को कोई भी उससे आय नहीं होती है और जो इनकम टैक्स देता है, जो सारे टैक्स देता है, उस व्यापारी को परेशान करा जा रहा है और व्यापारी इस समय इतना हरास हो चुका है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है और सारे व्यापारी संगठन इस तरीके से परेशान है और वो सब जो है इस समय मतलब 27 जनवरी को दिल्ली हिंदुस्तानी मर्केंटाइल एसोसिएशन के सभागार में मीटिंग हुई थी। उसके बाद सभी ने डिसीजन लिया था कि 12 टूटी चौक से एक मार्च निकाला जाएगा और इसी कड़ी के अंदर अगले 12 तारीख को 5 बजे चांदनी चौक घंटाघर से एक मार्च निकाला जाएगा और उसके अंदर सरकार से, प्रशासन से और सभी डिपार्टमेंट से डिमांड करी जाएगी कि जो रेहड़ी पटरी है उसको हटाया जाए और व्यापारी संगठनों को जिस तरीके से मजबूरी में रोड पे आना पड़ गया है तो सरकार को सोचना चाहिए कि सरकार को आगे क्या स्टेप लेना है और व्यापारी से समाधान हो सके। क्या स्टेप लेना है? सर एक बार अपना परिचय देंगे आप? जी। आज मीटिंग हुआ है, क्या आप लोग आज धरने प्रदर्शन पैदल मार्च निकाला है, क्या ये हमारी पहली मीटिंग नहीं। इससे पहले हिंदुस्तान मर्केंटाइल जो हमारी 125 साल से भी ज्यादा पुरानी संस्था है, उसके अंदर में हमारा ये श्री गणेश हुआ, हमारी मीटिंग वहां हुई। गंभीर विषय है। पूरी दिल्ली का जो एशिया की सबसे बड़ी आज के टाइम में व्यापार की मंडी है, उसकी दुर्दशा इससे पहले दिल्ली के इतिहास में कभी नहीं। आज जिस कदर से दिल्ली का व्यापारी चिंतित है, बच्चे व्यापार में आने को तैयार नहीं है, परिवार बिखर रहे हैं, दिल्ली को छोड़ रहे हैं, कारण यही है ये इंक्रोचमेंट। सर एकाएक तो नहीं हुआ, काफी लंबे समय से है, अचानक फिर आप लोग कैसे आ गए? बीमारी तो क्या, यानी बीमारी एक दिन में रूप नहीं लेती है। अब ये बीमारी के अंदर में भी अंत है। यानी आज सदर के अंदर में दिल्ली वॉल सिटी की दिल्ली थी, दिल्ली चांदनी चौक की दिल्ली थी, दिल्ली का व्यापार वहीं तक सीमित था। पार्टीशन के बाद आप जो बात कह रहे हैं, पार्टीशन के बाद जो दिल्ली का विकास हुआ है, असली दिल्ली आज की जो है हर बॉर्डर तक व्यापार चल रहा है और इस बाजार के अंदर में आज दुर्लभ हो रहा है व्यापारियों के लिए। बाहर का व्यापारी परेशान, आने को कोई तैयार नहीं, व्यापार घट रहा है, व्यापारी यहाँ छोड़ के दिल्ली जाएगा कहाँ? तो इस वक्त में हम बहुत परेशानी में हैं और इसका जिम्मेवार कौन, कारण ये जानिए। कारण आज पूरी दिल्ली के अंदर में पार्षद, विधायक, सांसद कोई जागरूक नहीं है। चिंता उनको बिल्कुल व्यापारी की नहीं है और अपने वोट की चिंता है। आज दिल्ली के अंदर में 965 ऐसी कॉलोनियां बनने लग रही हैं जिसके अंदर के वो अपना वोट का आधार बनाने लग रहे हैं और व्यापारी उनके दरवाजे पे जाता है तो धक्के खा के और वो अपने घर पे लौट आता है। मायूस है दिल्ली का व्यापारी, इतना मायूस है कि उसको समझ नहीं आ रहा कि वो दिल्ली में रहे या दिल्ली को छोड़े, बच्चों को यहाँ रहे या दिल्ली से बाहर निकाले। जब जीएसटी टैक्स आप लोग ज्यादा देते हैं? मैं विपिन मल्होत्रा, प्रेसिडेंट सदर बाजार सेवा संघ। सदर बाजार में 2 स्टेशन चल रही थी जिसका फायदा प्रशासन उठा रहा, तो इसलिए हमने एक नई संस्था बनाई। आप सर एक बार मुकेश सिद्धेवा, दिल्ली हिंदुस्तान मर्केंटाइल एसोसिएशन प्रेसिडेंट। आज आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, क्या लगता है लगातार प्रोटेस्ट करने से कुछ मामला निकल के आएगा या
जैसा कुछ बना हुआ है। जिस ढंग से आज पूरे व्यापारियों ने अपनी एकता का परिचय दिया पूरी वॉल सिटी के एसोसिएशन में, मैं समझता हूँ प्रशासन हमारा आज तक सोया हुआ है। आज तक व्यापारी क्या है, हर एसोसिएशन अलग अलग काम करती रही है, सदर बाजार अलग, चांदनी चौक अलग, हौज काजी अलग, सबने अलग अलग प्रदर्शन किए हैं। आज सारी वॉल सिटी के एसोसिएशन सब एकजुट हो गए प्रदर्शन किया, बिल्कुल कामयाब प्रदर्शन है। इससे अच्छा प्रदर्शन मैं समझता हूँ आज जागरूक कराने के लिए लोग हम इकट्ठे हुए हैं। आने वाले 12 तारीख को जैसे ही 5 बजे शाम को टाउन हॉल से लाल किले तक फिर प्रदर्शन किया जाएगा, इसी ढंग से पैदल मार्च का शांतिपूर्वक। तो अगर सरकार फिर भी नहीं मानती तो आगे की कार्रवाई फिर दोबारा चलती रहेगी। ये कार्रवाई हम लोगों ने डिसीजन लिया, काम चलता रहेगा। डिसीजन हम चाहेंगे कि प्रशासन हमारी आवाज को सुने। ये रेडी पट्टी जो अनऑथराइज लग रही है, जिससे व्यापार बहुत भारी इफेक्ट हो रहा है। आज मैं समझता हूँ कोई ऐसा व्यापारी नहीं है जिसकी दुकान के आगे व्यापारी पट्टी लगा देता है जिसका व्यापार इफेक्ट नहीं होता। इसी वजह से हम लोग ये चाहते हैं कि प्रशासन हमारा इस पे एक्शन लेके पटरी वगैरह हटाए, जिससे हमारा काम चल सके। जी, एक बार अपना परिचय देंगे। मैं अजय शर्मा, इलेक्ट्रिकल मार्केट भागीरथ पैलेस प्रेसिडेंट। आज आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया है जो रेहड़ी पटरी है, अवैध पटरी के खिलाफ। जी, क्या लगता है आगे इसका समाधान निकलेगा? देखो सबसे पहले तो मैं आपको एक बहुत बड़ी बात क्लियर कर दूं, व्यापारी जो है समाज का सबसे शांति प्रिय तबका है। अगर वो दुकानें छोड़कर 3-3 घंटे 2-2 घंटे प्रदर्शन करने आ रहा है तो इसका मतलब को बहुत बड़ी दिक्कत उनके सामने पेश आ रही है। और वो दिक्कत हमारी रेहड़ी पटरी की, जो कि ना तो सरकार को किसी तरह का कोई टैक्स देती है, ना उनके पास कोई जीएसटी नंबर होते हैं। दुकानदार से ज्यादा सेल पटरी वाले कर रहे हैं। लाखों रुपए रोज की सेल करने के बावजूद वो जीएसटी नहीं देते। उसके बावजूद दुकानदार को प्रताड़ित किया जाता है। अगर रेहड़ी पटरी इसी प्रकार लगती रही तो दिल्ली से व्यापार उजड़ने में टाइम नहीं लगेगा। आज से 25 साल पहले का व्यापार और आज के व्यापार में बहुत फर्क आ चुका है। तो जो हमारा ये प्रदर्शन हुआ है वो इसी मुहिम को शुरुआत करी गई है कि सरकार को चेताया जाए, उन्हें बताया जाए कि भाई अगर आप लोग इस बात को नहीं सुनेंगे तो हमें मजबूरन कोई ना कोई बड़े स्टेप लेने पड़ेंगे। इन्हीं स्टेपों के सरकार के ऊपर कोई ना कोई, जो आप पूछना चाह रहे हैं, फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, मैं समझता हूँ पूरा फर्क पड़ेगा। क्योंकि कोई बात ऐसी नहीं होती है जो फर्क ना डाले। कम डाले ज्यादा डाले वो एक अलग चीज है, परंतु फर्क जरूर पड़ेगा। और इसी धीरे धीरे करके मुद्दा जब बड़ा होगा तो सरकार को अपने आप को सोचना पड़ेगा कि ये दिल्ली कैपिटल है, इस कैपिटल का हमने हाल क्या कर दिया। तो ये हमारी भी ड्यूटी है कि हम लोगों को जागरूक करें, सरकार को जागरूक करें, अखबारों के माध्यम से करें, पोस्टर के माध्यम से करें, किसी रूप में भी हम सरकार तक अपनी बात को पहुंचाने की कोशिश करें कि भाई आप या तो चेत जाओ, वरना हमें अपना व्यापार यहाँ से शिफ्ट करके दूसरे नेबरिंग स्टेट में जाना पड़ेगा। उससे जीएसटी का भी लॉस होगा। आप पटरी वालों पे राज करो। फिर आप कुछ लोग हैं और नाम बताएंगे। मैं चंद्रभूषण गुप्ता, चेयरमैन भोलाराम मार्केट मोरी गेट से। आज का जो हमारा शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुआ है और काफी लोग थे, कम से कम 100-150 लोग एसोसिएशन से और काफी बाजार के व्यापारी यहाँ इकट्ठा होकर शांतिपूर्ण मार्च निकाला है हमने। लेकिन ये मार्च जो है आगे भी बाजारों में निकलते रहेंगे। सरकार तक हमने अपनी बात को पहुंचाना था। अगर सरकार ने, प्रशासन ने हमारी बात को नहीं सुना तो ये मार्च रेगुलर निकलते रहेंगे। इससे बड़ा भारी लॉस सरकार को पटरी लगने से, इलीगल एनक्रोचमेंट जो हो रही है पटरियों पे, उनका व्यापार बढ़ता जा रहा है, व्यापारियों का व्यापार घटता जा रहा है, जिससे व्यापारी परेशान है। व्यापारियों के बच्चे व्यापार में आना नहीं चाहते हैं। जीएसटी की कलेक्शन कम हो जाएगी। दिल्ली सरकार का खजाना दिल्ली की वॉल सिटी के व्यापारियों ने भरपूर भरा है और दिल्ली सरकार का वायदा था कि हम आप लोगों का, व्यापारियों का सबका साथ देंगे। दिल्ली सरकार उस काम में कामयाब नहीं रहेगी। हमारे सांसद, हमारे पार्षद, हमारे विधायक हमारी बात को सुन नहीं रहे हैं। एलजी साहब तक भी मुहिम लगाई है, अखबारों के माध्यम से भी हमने, पत्रकारों के माध्यम से अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करी है, लेकिन अभी तक उसका कोई निवारण नहीं हुआ। लेकिन ये मुहिम जारी रहेगी जब तक सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी। अभी इस बाजार में हुआ है, परसों तरसों चांदनी चौक में होगा, फिर दिल्ली इलेक्ट्रिकल मार्केट में होगा, नया बाजार में होगा, उसके बाद खारी बावली में होगा, उसके बाद मोरी गेट और कश्मीरी गेट में भी इसी तरह का शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जाएगा और सरकार को बात अपनी पहुंचाई जाएगी। धन्यवाद। तो ये थे दिल्ली के अलग अलग बाजारों का व्यापारी, जिनके साफ तौर पे चेतावनी है सरकार की अगर सरकार अगर समय रहते नहीं चेतती है तो ये अगर दूसरे जगह शिफ्ट करते हैं तो जीएसटी में खासा नुकसान हो सकता है दिल्ली सरकार को। आनंद कुमार,